प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो यहाँ पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक कोई लड़का है, ये देखिए यहाँ पर, और ये 1.5 मीटर लंबा है। तो इसकी हम लंबाई लिख लेते हैं 1.5 मीटर इस तरीके से। और साथ में इसमें लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो भवन है इसके साथ ये कुछ दूरी पर खड़ा है, ये 30 मीटर ऊंचा है। तो इस भवन की ऊंचाई हम मान लेते हैं 30 मीटर है इस तरीके से। इसके कंपैरिजन में ये 30 मीटर तो नहीं लग रही है, लेकिन हम लोग चूंकि नमूना आकृति बना रहे हैं इसलिए आपको इसे मान लेना है कि माना कि ये 30 मीटर है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये लड़का भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये देखिए ये भवन है और ये लड़का है, ये दोनों कुछ दूरी पर खड़े हुए हैं। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह आगे की ओर जाता है यानी आगे से चलता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो उसकी आंख लिखा है यहाँ पर, ध्यान रखना है। और लड़के की ऊंचाई भी दी गई है। तो यदि ये लड़के की आंख है तो अभी यदि बात की जाए तो इसकी जो आंख है ये भवन के शिखर को देख रही है, क्योंकि इसमें लिखा है वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का, ये लिखा है ना भवन का शिखर, तो ये मान के चलिए यहाँ पर शिखर है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि पहले कितना अंश हुआ होगा, 30 अंश। तो अभी जो प्रारंभिक स्थिति है इसमें उसका कोण कितने अंश का होगा बताइए। तो आंसर है 30 अंश का होगा, क्योंकि जब वह भवन की ओर जाएगा तब 30 से 60 हो जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं गया, अभी तो वहीं पर है, इसलिए उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। तो जरा ध्यान से सबको समझना है कि सबसे पहले तो ये लड़के की ऊंचाई है यहाँ पर। तो मान लेते हैं इसकी आंख जो है सिर के पास में ही है। तो इसमें जो है यहाँ पर यदि हम एक लाइन खींचते हैं, दृष्टि रेखा, ये काल्पनिक लाइन है, तो हमने ये खींच ली सबसे पहले। ये देखिए ये लाइन हमने खींची और इसको हमने मेन लाइन से मिला दिया। इस लाइन को खींचने के बाद अब हम एंगल बता सकते हैं, क्योंकि इसकी आंख यहाँ पर है, तो क्षैतिज के साथ जो उसका कोण बनेगा उसे ही हम उन्नयन कोण कहेंगे। तो एक लाइन हमने खींची आंख के बिल्कुल सीधी, एक लाइन खींची जो आंख के बिल्कुल सीधी है और जो क्षैतिज के समांतर है। तो क्षैतिज यानी कि धरती, ये देखिए यहाँ पर ये धरती बनी हुई है, तो धरती के समांतर एक लाइन खींची बिल्कुल हमने। इसके बाद इसी से वो अपनी आंख ऊपर उठाता है, यानी कि ये देखने के लिए शिखर, तो ये एंगल बनाएगा। तो ये दृष्टि रेखा हमने बना दी, ये देखिए इस तरीके से हमने एक दृष्टि रेखा बना दी। तो जब हमने ये दृष्टि रेखा बनाई तो ये यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश, ये देखिए यहाँ पर 30 अंश बना देता है। तो और ये देखता है ऊपर, लेकिन जब ये चल के यहाँ से कुछ दूरी चल जाता है, मान के चलिए यहाँ पर आ गया, तो अब यहाँ पर यदि ये लड़का यहाँ पर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में यदि हम इसको नापना चाहें, मान के चलिए ये लड़का यहाँ पर आ गया, तो इसके बाद जब ये शिखर को देखता है तो इसका कोण यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि 30 से 60 अंश हो जाता है। तो अभी कितना था 30, अब फिर से ये शिखर को देखता है तो इसकी नज़रें इसे और उठाना पड़ती हैं। इसका मतलब ये है ये जो 30 से अब ये हो जाता है 60 अंश। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब ये हो जाता है 60 अंश। तो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, पहला त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। साथ ही साथ ये जो है 1.5 है, तो यहाँ से लेके ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो ऊंचाई है वो भी कितनी हो जाएगी, 1.5। तो बाकी बची ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इस रेखा चित्र का इसका एक चित्र बनाएंगे हम, जो ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये केवल समझने के लिए था।
तो इसी को देखते हुए हम एक रेखा चित्र बनाएंगे जो एग्जाम में ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है, ये लड़का हमने इसमें बना लिया है और ये भवन इसमें बना लिया है। अब लड़का जो है वो यहाँ से भवन के शिखर को देखता है, जो कि उसका कोण बनता है 30 अंश। तो हमने सबसे पहले क्षैतिज के समांतर एक दृष्टि रेखा बनाई और दूसरी शिखर के लिए बनाई। इस तरीके से मान लेते हैं कि ए बी एक लड़का है और ये जो भवन के शिखर को देख रहा है, तो भवन को मान लेते हैं सी और डी। तो ये हो गया भवन। तो यहाँ पर हम सी नाम दे देते हैं और यहाँ पर हम डी नाम दे देते हैं। ये देखिए डी नाम हमने दे दिया। तो ए बी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई है 1.5, तो हमने यहाँ पे लिखा 1.5 मीटर और ये कोण बनाता है 30 अंश का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 30 अंश। जैसे ही ये आगे बढ़ता है यहाँ पर आता है, तो चलिए उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो ये आगे बढ़ जाता है, तो जब ये फिर से शिखर को देखता है तो इसका एंगल 60 अंश हो जाता है। चलिए मिला देते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर 60 अंश फिर से शिखर को देखता है दृष्टि को उठा के। तो अब इस बार उसका अंश जो है वो क्षैतिज रेखा के समांतर रेखा के साथ 60 अंश का बन जाता है। तो ये 30 और 60 का बन गया है। तो 1.5 ये है तो 1.5 ये भी रहेगी। इसका मतलब 1.5 ये भी रहेगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.5 मीटर, लेकिन टोटल पूरी 30 मीटर है। आपको मालूम है टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी 30 मीटर है। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी 30 मीटर है, क्योंकि पूरा जो है भवन 30 मीटर ऊंचा था। तो अब ये 30 में से 1.5 घटाएंगे, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट दे देते हैं, ABCDE दे देते हैं यहाँ पर। तो हमने ई नाम दिया, तो 30 में से 1.5 घटाएंगे यानी इतना हिस्सा घटा देंगे तो ऊपर का हिस्सा हमें मिल जाएगा इतना, क्योंकि पूरी कितनी है 30 मीटर। इतना घटा देंगे 1.5 तो यही बचेगा ना। तो 30 में से हमने 1.5 घटाया तो ये बचेगा। चलिए घटा के लिखते हैं। तो ये आएगा 28.5 मीटर। तो इस तरीके से ये रेखा चित्र बनेगा। यहाँ पर हम एक और बिंदु दे देते हैं जिसका नाम हम F रख देते हैं। तो ABCDEF हो गया। अब इस चित्र को हम हटा देते हैं और इसके बाद ये चित्र साइड से लगा लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले तो प्रश्न समझ लिया है और इसके बाद हम प्रश्न समझ लेते हैं थोड़ा सा और जो आखिरी में बचा हुआ है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूर चलकर गया है। इसका मतलब हमें यहाँ पहले लड़का था ए बी पॉइंट पर, वो चलकर इतनी दूरी तय की होगी उसने, यानी कि हमें ए से लेके एफ तक की दूरी ज्ञात करना है। तो ना हमें ये पता है और ना हमें ये पता है, तो हम इसको x मान लेते हैं, x मीटर, और इसको मान लेते हैं y मीटर, अलग अलग मान लेते हैं। और चूंकि ये हमें पता नहीं है इसलिए हम सबसे पहले x को ज्ञात करेंगे और उसके बाद y को ज्ञात करेंगे और देखते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम y का मान निकालना है, हमें ध्यान रखना है, क्योंकि AF कितनी दूर चलकर गया तो ये y का मान ही होगा, तो इसको हमें निकालना है। तो अब हमें ध्यान से जो हमने चित्र में बनाया है आइए उसका विवरण लिख लेते हैं। तो हमने इस तरीके से विवरण लिख लिया है। यहाँ पर हमने लिखा है AB एक लड़का है। देखिए AB एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 है, ये देखिए 1.5 है, तथा DC एक भवन है। यहाँ पर आप देख पाएं यदि तो DC एक भवन था, तो DC एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर हमें क्वेश्चन में दी गई थी, तो हमने लिखा 30 मीटर है। AB बराबर EC बराबर 1.5, जितना AB 1.5 है उतना ही क्या है EC भी है 1.5। तो ये हमने लिखा है, चूंकि इतना इतना ये है इसलिए DE बन गया था 28.5। DE क्या बन गया था 28.5, क्योंकि 30 में से हमने 1.5 घटा दिया था तो DE बन गया था 28.5। तो क्योंकि टोटल D से लेके C तक की ऊंचाई थी 30 मीटर और लेकिन EC थी 1.5, इसलिए DE बनी 30 माइनस 1.5 यानी ऊपर का हिस्सा 28.5। इसके बाद हमने बताया है कि AF माना है हमने AF बराबर y, ये देखिए यहाँ पर, और FE बराबर x मीटर। अब हम कोण बता देते हैं। कोण DAF 30 अंश है, कोण DFE 60 अंश है, ये भी हम लिख लेते हैं। तो ये हमने दोनों लिख लिया। अब आपको ध्यान से देखना है कि इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, क्योंकि हमें ये और ये ज्ञात करना है, इसलिए नीचे नहीं आना है, केवल ऊपर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक देखिए यहाँ पर ये वाला त्रिभुज बन रहा है समकोण, क्योंकि यहाँ पर बनेगा 90
ये देखिए, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये भी एक समकोण त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज आप देख पा रहे हो यदि, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये वाला भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज, चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो भी त्रिभुज लेना है हम ले सकते हैं। चलिए बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और ये है डी ई, ई बीच में बताना है क्योंकि ई पर बना है समकोण, तो डी ई ए में, डी ई ए में। और अब आपको बताना है कि फॉर्मूला किस चीज़ का लगेगा। तो यहाँ पर बात की जाए तो ज्ञात क्या है, यदि बड़े त्रिभुज की बात की जाए इसमें तो ज्ञात क्या है, तो आंसर है, ज्ञात है हमें 28.5, ये हमें ज्ञात है। और ज्ञात क्या करना है, तो आंसर है ये आधार ज्ञात करना है। कहने का मतलब एक्स वाई हमें ज्ञात करना है, क्योंकि बड़े त्रिभुज में एक्स प्लस वाई दोनों आ जाएंगे। तो हमें ज्ञात करना है एक्स प्लस वाई। तो लंब और आधार, ज्ञात और अज्ञात में रिलेशन है लंब और आधार का, क्योंकि थीटा यहाँ पर बने हुए हैं इसलिए लंब ये होगा। और समकोण के सामने की बजाय ये कर्ण हो जाएगी, तो ये बचेगा क्या, आधार। तो लंब है ज्ञात, आधार है अज्ञात, तो लंब और आधार में बनेगा क्या, टेन का फॉर्मूला, क्योंकि लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो चलिए हम इसमें लगाएंगे इसलिए टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लेकिन बड़े त्रिभुज का लंब क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये है बड़ा त्रिभुज पूरा का पूरा, बड़े त्रिभुज का लंब होगा डीई, और आधार क्या होगा बड़े त्रिभुज का, ए से लेके पूरा ई तक, क्योंकि बड़ा त्रिभुज बना हुआ है। आप देख सकते हैं बड़ा त्रिभुज जो है इसका पूरा आधार क्या होगा, ए से लेके ई तक, ए ई। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा कितना होगा बड़े त्रिभुज का, तो बड़े त्रिभुज का थीटा 30 अंश से आप देख सकते हैं यहाँ पर ए पॉइंट पर बना हुआ है, छोटे त्रिभुज का यहाँ पर एफ पर बना हुआ है। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर थीटा की जगह पर 30 अंश लिखेंगे और यहाँ पर देख लेते हैं डी ई कितना दिया गया है। ये देखिए डी से लेके ई तक कितना है, 28.5। तो हमने रखा 28.5 बटे ए ई हमें ज्ञात करना है, जो कि है ए से लेके ई तक बाई प्लस एक्स। तो चलिए हमने इसको लिख लिया बाई प्लस एक्स, और हमें बाई ज्ञात करना है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। टेन 30 का होता है 1/√3, तो हमने लिखा 1/√3 बराबर 28.5 बटे बाई प्लस एक्स, ये हमने लिखा। चलिए अब हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो बाई प्लस एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा बाई प्लस एक्स बराबर 28.5 का करनी 3 में करेंगे तो आएगा 28.5 करनी 3। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब छोटा त्रिभुज और लेना है, तो चलिए छोटा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, और इसका नाम बता दीजिए आप छोटे त्रिभुज का, डी ई एफ। तो हम लिखेंगे डी ई एफ में, हमने लिखा डी ई एफ में। अब बताइए आपको ये बताना है कि किसका फॉर्मूला लगेगा, साइन कॉस की टेन का, ये हमें ज्ञात करना है। और ये क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 28.5 और ज्ञात करना है एक्स। तो लंब और आधार, ज्ञात और अज्ञात है लंब और आधार, तो इसलिए यहाँ पर भी टेन का फॉर्मूला लगेगा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। बताइए छोटे त्रिभुज में लंब क्या है, छोटे त्रिभुज में लंब है डी ई, तो हमने यहाँ पे लिखा डी ई। छोटे त्रिभुज का आधार क्या है, आंसर है एफ ई, तो हमने लिख दिया एफ ई। चलिए हम टेन थीटा की जगह पर कितना रखना है, क्या आप बता सकते हैं, तो थीटा की जगह पर कितना रखेंगे, 60 अंश बराबर डी ई कितना है, तो डी ई है 28.5, तो हमने यहाँ पे रखा 28.5 बटे एफ ई कितना है, तो आंसर है एफ ई तो एक्स है, तो हमने यहाँ पे रखा एक्स। तो टेन 60 बराबर होगा 28.5 बटे एक्स। इसके बाद हम टेन 60 का मान रख लेते हैं, जो कि आएगा √3 बराबर 28.5 बटे एक्स। तो एक्स गुणा करेंगे करनी 3 में, तो या इसके बटे 1 कर लेते हैं समझने के लिए। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो एक्स का करनी 3 में होगा, तो एक्स करनी 3 बराबर 28.5 का 1 में होगा तो 28.5 ही आएगा। तो यहाँ पर हम एक्स का मान निकाल सकते हैं और पहले वाले समीकरण में रख सकते हैं, तो वाई का मान मिल जाएगा। तो x बराबर 28.5 और गुणा वाली संख्या बटे में कर दी, यानी करनी 3 बटे में कर दिया। अब ये x का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये हमने लिखा। चलिए अब समीकरण 1 देख लेते हैं क्या है।
तो हम समीकरण 1 पूरा बता देते हैं आपको। ये था समीकरण 1, y प्लस एक्स बराबर 28.5 करनी 3। तो सबसे पहले मैंने पूरा का पूरा समीकरण 1 लिख दिया है। अब हम x का मान रख देते हैं, आपको देखने के लिए लिखा है। तो y प्लस एक्स का मान पूरा है 28.5 बटे करनी 3, ये देखिए इस तरीके से, और बराबर ये 28.5 करनी 3 ज्यों का त्यों। हमें y का मान ज्ञात करना है, इसलिए इसका ट्रांसफर इस तरफ कर देते हैं, यानी पक्षांतर कर देते हैं। तो y बराबर आएगा 28.5 करनी 3, और प्लस का है तो ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 28.5 बटे करनी 3, इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, 28.5 यहाँ पर भी है, 28.5 यहाँ पर भी है, तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए कॉमन निकालते हैं। तो y बराबर आएगा 28.5, बाहर निकाला तो अंदर बचेगा करनी 3 माइनस, यहाँ पर 28.5 पूरा कॉमन निकल गया तो ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 मान लेते हैं, और नीचे करनी 3 ज्यों का त्यों, इस तरीके से। अब हम इसका गुणा इसमें कर देंगे और ये अभी ज्यों का त्यों। तो y बराबर 28.5 और इसका एलसीएम लेंगे तो करनी 3 का करनी 3 में करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, -1 ज्यों का त्यों, और बटे में ये वाली संख्या नीचे वाली ज्यों का त्यों। इसका मतलब ये है ये इसमें गुणा करेगी, और -1 जो भी है, जो भी लिखा है वो ज्यों का त्यों, और बटे में ये संख्या फिर से ज्यों की त्यों आ जाएगी। तो y बराबर 28.5, 3 में से 1 जाएगा तो आपको मिलेगा 2 बटे करनी 3, और आप इसका परिमेयकरण कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं और इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो हमने लिखा, सबसे पहले हमने लिख दिया 28.5 गुणित 2 बटे करनी 3, और परिमेयकरण कर दिया करनी 3 बटे करनी 3, इस तरीके से। तो y बराबर आ गया 28.5 गुणित 2 का करनी 3 में किया तो आ गया 2 करनी 3, और ये 3 का 3 में किया तो 3 बाहर आ गया। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि 3 से ये कटते हैं कि नहीं। तो ये कैंसिल हो जाते हैं, 3 से 3 नाम 27, यानी 9 आ गया। तो 27, 28 थे, 27 कैंसिल तो 1 बचेगा, हो जाएंगे 15 है। तो 3 5 15, और 1 अंक बाद दशमलव ज्यों का त्यों, तो 9.5 गुणित 2 करनी 3। अब यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 पंचे 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, और 2 नाम 18 और 1 19, और 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 19.0 करनी 3। तो हम इसको 19 भी लिख सकते हैं, 19 करनी 3। तो इस तरीके से इतना जो है वो रास्ता उस लड़के ने तय किया होगा, क्योंकि इस चित्र में y जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और हमने y का मान निकाल लिया है जो कि है 19 करनी 3। तो अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी 19 करनी 3 होगी। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और आप यदि नोट करना चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो इसके आप शुरुआत से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, बगल से चित्र बना लेना है। इसके बाद ये वाला शॉट, वीडियो को पॉज करके आपको नोट कर लेना है, और इसके बाद ये, इसके बाद आगे दूसरे पेज में है ये इस तरीके से, और इसके बाद ये देखिए ये है, और फिर ये आंसर। तो आप इसको कर लीजिए नोट। थैंक यू।